हरे कृष्णा। देखो, अपने खिलाफ बोलने वालों की बातें हमें खामोशी से सुन लेनी चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलता ज़रूर है, क्योंकि देखो जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। पहले एक बालक होता है, वह माता के गर्भ में रहता है, उसके पश्चात बड़ा होता है, खेल क्रिया करता है, वह ऐसे ऐसे उसका जीवन चलता रहता है। बड़ा होकर उसके जीवन के अंदर भी बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, उसके सिर पे भी जिम्मेदारियां पड़ती हैं। तो एक समय पे वो एक घर का सदस्य कहलाता है, कहते हैं कि वह घर का नींव कहलाता है। तो इससे क्या होता है, अब जैसे जैसे जीवन में परिपक्व आता है तो ऐसे ऐसे हमारे जीवन में ऐसे ऐसे कार्य होते हैं जिससे हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ऐसा क्यों कि किसी की भी बातें हमारे मन को बहुत जल्दी टच कर जाती हैं। तो हमें उससे क्या होती है, हमें पीड़ा होती है, दुख होता है, तकलीफ़ होती हैं। लेकिन हमारे प्रभु श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी कहते हैं कि अगर किसी की भी बातें मन को निराश कर रही हैं तो आप वो स्थान छोड़ दो। अगर आप वो स्थान छोड़ दो या आप मुंह तोड़ जवाब दीजिए, या भगवान जी का कहना ये है कि सुनकर भी अनदेखा कर दीजिए। परंतु हमारे श्री कृष्ण महाराज जी ऐसा नहीं कहते। हमारे श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि अगर हम अधर्म को, यानी किसी का जुर्म सहेंगे, किसी के अपशब्द सुनेंगे, किसी की निंदा सुनेंगे, तो उसमें हमें भी हिंसा का दोष घरेगा। तो इससे क्या होगा कि ज़रूरी नहीं है, जहाँ पर महाराज ने हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हुई हैं कि कुछ समय ऐसा आता है कि खामोशी से कार्य करने होते हैं, परंतु कुछ स्थिति हमारे जीवन में इस प्रकार आ जाती है कि बोलना उचित हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि किस समय पे कितना बोलना है, किसको कितना जवाब देना है, किसके साथ कितना समय व्यतीत करना है, इन सारी चीज़ों का ज्ञान एक साधक को होना चाहिए कि प्रतिदिन में हमें कैसे कैसे कार्य करने हैं, परमात्मा के बताए हुए कैसे कैसे नियम पे चलना है, आचरण विधि करनी है। तो इससे क्या होगा, हमारे जीवन में बहुत सारा बदलाव आएगा। अब वो बदलाव कैसा आएगा कि हम प्रकृति के साथ एक होंगे, हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी खुशियाँ आएंगी और हमारे जीवन के अंदर एक सुख मिलेगा। अब वो सुख कौन सा होगा, कुछ लोगों संसार का सुख सोच रहे होंगे, परंतु वो सुख संसार का नहीं होता है। वो सुख एक भक्ति का और एक परमात्मा का जब मिलन होता है, वो सुख होता है। जब परमात्मा के साथ भक्त विलीन हो जाता है, या हम ये कहेंगे एक भक्त परमात्मा के साथ विलीन हो जाते हैं, वो सुख होता है। तो वो सुख सबसे उत्तम होता है, वो प्रेम सबसे उत्तम होता है जो परमात्मा के साथ किया जाता है, वह श्री कृष्ण महाराज जी के साथ किया जाता है, क्योंकि उनका एहसास हमारे मन को स्पर्श कर जाता है। हम ये कहेंगे कि भीड़ के अंदर भी ऐसा लगता है कि हम परमात्मा के साथ हैं, वह परमात्मा श्री कृष्ण, हमारे गिरिधर गोपाल जी भी हमारे साथ हैं, ऐसा आभास होता है और ऐसा प्रेम होता है महाराज के साथ। ये ही भक्ति चाहिए, ये ही प्रेम चाहिए, इसी में रस मिलता है। तो ऐसी भक्ति करिए। हरे कृष्णा।